This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. जो भाईचारे का संदेश दे रहे हैं उनसे एक ही बात कहूंगा, अरे कब तक अपनी पार्लर वाली भाभी को मुल्लों के पास भेजते रहोगे। दोस्तों याद होगा भी हाल ही में भीम आर्मी ने लखनऊ में एक जबरदस्त प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन इतना जबरदस्त था कि उसकी सुबुगाहट से पहले ही लखनऊ की पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी दिखाई और भीम आर्मी चीफ या यूं कहा जाए आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं, जो नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर जी को भी डिटेन कर लिया गया था। अब कुछ ऐसे ही हालात इस बार सीतापुर में बनते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वहां के एक हिंदूवादी नेता ने जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ आवाज किसी और ने नहीं बल्कि भीम आर्मी ने उठाई है। लेकिन आखिरी वक्त में अपने कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा और जाते जाते भीम आर्मी की तरफ से क्या कुछ चुनौती दी गई है, और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर कुलदीप कुमार भार्गव जुड़ चुके हैं। भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत स्वागत आपका खबर चौक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विकास चतुर्वेदी नाम के व्यक्ति की तरफ से टिप्पणी भी हमने सुनी, उनका बयान भी हमने सुना, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो लिख रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। अब इसको लेकर भीम आर्मी का अगला स्टेप क्या है, क्योंकि 25 तारीख को आह्वान किया गया था और अब उस पर बताया गया है कि वो फिलहाल रद्द कर दिया गया। आगे का क्या है आपका रोड मैप? देखो, सबसे मैं आपको बताता चलूं कि आप सबको अवगत है कि 25 तारीख को जो आह्वान किया गया उसका क्या केंद्र बिंदु था जी। लेकिन जिन कारणों से वो आंदोलन स्थगित किया गया, मतलब ये नहीं है कि अब हम दोबारा करेंगे नहीं। स्थगित का मतलब ये है कि हमने जो प्रशासन ने हमारी मांगे थी उन मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। ठीक है। एक समय सीमा दी गई है प्रशासन को। अगर उस निर्धारित समय सीमा में प्रशासन चीजें हमारी नहीं मानता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के माननीय विनय रतन सिंह जी के द्वारा आदेशित हुआ है कि हम सीतापुर में पूरे उत्तर प्रदेश की एक बहुजन महापंचायत का ऐलान करेंगे, जिसमें मेरे हिसाब से लाखों की संख्या में लोग आएंगे। क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ सीतापुर का नहीं है, सीतापुर के आसपास के जिलों में भी पिछले 1-2 महीने में ऐसी घटनाएं हम लोगों के संज्ञान में आई, जहां प्रशासन जो है वो तानाशाही करके भीम आर्मी के संगठन किसी भी मैटर से जोड़कर और उन पे मुकदमा कर देना, ये काफी चीजें जो है इस समय हो रही। लेकिन ये क्या मसला है विकास चतुर्वेदी का इस तरह का अपनी टीम के साथ में बातचीत? ये विकास चतुर्वेदी की तरफ से ऐसा बयान क्यों दिया गया, क्या मसला था? असल में आप समझ सकते हैं ना कि सबका अपने अपने एक कहते हैं ना कि मतलब तरीका होता है राजनीति में स्थान बनाने का। मेरे हिसाब से आजकल एक आसान तरीका हो गया है कि एक भीड़ इकट्ठी की, सही है, जाति समूह धर्म को लेकर आप गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग करें, जिससे आप एक विशेष समुदाय में आपकी ख्याति हो जाएगी और आपके लिए राजनीति आसान हो जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से इस सभ्य समाज में हमको अपनी भाषाओं की मर्यादा का पता होना बहुत जरूरी है। हम कौन सी बात बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कोई जाति गलत नहीं होती, व्यक्ति गलत होता। तो अगर किसी व्यक्ति से आपको दिक्कत है तो उस व्यक्ति पर टिप्पणी करो। मुझे जिस व्यक्ति से टिप्पणी थी, मैंने उस व्यक्ति पर टिप्पणी की, उसकी जाति पर टिप्पणी नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल। तो अगर कोई भी चीजें ऐसी होती है, आप सामाजिक सेवा करना चाहते हैं, सामाजिक संगठन चलाना चाहते हैं, तो समाज की सेवा करिए, लोगों में जाइए, जो उनकी समस्याएं उन समस्याओं को सुनिए, समाज आपको बैक में देगा। बाबा साहब ने समाज की सेवा की तो उनको भी मिला, माननीय काशीराम साहब ने किया तो उनको भी मिला। सभी जाति धर्मों में अलग अलग लोग हैं जिन्होंने सेवाएं की, उनको मिला, लेकिन जिन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया उनको उसी हिसाब फल भी मिले। अच्छा, ये बताइए कुलदीप भाई कि आप क्या जानते हैं विकास चतुर्वेदी कौन है, ये क्यों इसी तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल, क्या इनका राजनीतिक वजूद, संगठन कितना मजबूत? क्योंकि जो मैंने इनका बयान सुना ना, उस पर हर्षो उल्लास से चीखते चिल्लाते तालियां पीटती हुई भीड़ भी मैंने देखी। और क्या है सीतापुर पुलिस के साथ इनका कनेक्शन जो आप लगातार में आपका? जी।
जी, मैं लगातार आपका सोशल मीडिया पर देख रहा था एक पोस्ट कि सीतापुर पुलिस को लेकर भी आपकी नाराजगी है। नहीं, हाँ, मैं बताता चलूँ आपको कि पहले मेरे संज्ञान में ना तो ये नाम आया और ना संगठन आया। अच्छा। लेकिन जब ये घटना हुई, हम्म। साथियों ने अवगत करा, तो फिर मैंने जानकारी की कि भाई क्या है इशू। तो फिर हम्म। उसमें जानकारियाँ निकल के आई कि अभी जो कुछ समय से, जब से सीतापुर में इस समय जो वर्तमान में एसपी महोदय हैं, हम्म। ये जो है ये व्यक्ति कहीं न कहीं उनकी आड़ में संरक्षित और चीज़ें जो हैं वो कई चीज़ों को अंजाम दे रहा। तो हम्म। अधिकारी हैं और मेरे हिसाब से अगर इस है तो कोई भी अधिकारी होगा वो कार्रवाई करेगा। लेकिन आपने पुराने वीडियो देखा हो, हम्म। 15 अगस्त कितना समय हो गया। कई और ऐसे साक्ष्य हैं जो है, आप कहेंगे तो मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा कि महिलाओं का उत्पीड़न करना, जमीनी विवाद में कूदकर किसी की जमीन हथिया लेना, ये सारे ऐसे प्रकरण जो हैं वो कई लोग मिलके कर रहे हैं। तो ये सब मेरे सब साथी चुप रहते हैं, तो फिर हम एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं और फिर हमारा इस संगठन का जो उद्देश्य है वो मतलब नहीं होता। अब कोई नहीं, नहीं, एक बिल्कुल। धमकी कि मैं प्रशासन का मेरे पे हाथ है, शासन का मेरे पे हाथ है, तो कोई तो ये गलत है, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़ाई लड़ना जानते हैं और हम तो अपने पुरखों से हमने लड़ना सीखा है। जी, जी। वैसे भी तो आपकी पार्टी तो उसी माध्यम से आंदोलन और संघर्षों से ही निकली, वैसे भी आपकी पार्टी। अच्छा, चंद्रशेखर जी से आपकी बातचीत हुई इस बारे में? अगला प्लान कब का आपने सोचा है? हाँ, बिल्कुल, उनसे बातचीत हुई और कई बार बातचीत हुई क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा था। आप सबको जी, पता है, आप सब जी, जी, कि पूरे प्रदेश से हमने आह्वान किया था, तो लगभग हर जिले से जी, लोग आ रहे थे। तो जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कई बार इस मुद्दे पर बात की, प्रशासन से भी बात की और शायद उनके दबाव के कारण ही फिर बाद में प्रशासन जो है वो चीज़ें मानने को तैयार हुआ। तो उनकी इस पे हुँ, नज़र थी और उन्होंने मुझसे कहा भी अगर आवश्यकता है तो बताओ, तो मैं फिर इस उसमें आता हूँ आंदोलन में। लेकिन हमने अभी उनको ये बोला कि अभी हम लोग अगर चीज़ें करते हैं और फिर हम हुँ, लोगों से नहीं हो पाती है तो फिर आगे आह्वान करेंगे, इससे बड़ा फिर आपको बुलाएँगे। और अगर इस बार तो ज़ाहिर-सी बात है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। पर आगमन हुआ। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, कुलदीप जी। ठीक, आभार आपका बहुत-बहुत। तो फिलहाल नाराजगी हिंदुवादी संगठन के नेता को लेकर है, क्योंकि बात सिर्फ अनर्गल बयानबाजी की नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि हर समाज भीम आर्मी से जुड़ रहा है और हर व्यक्ति तक उनकी पहुंच है। ऐसे में कम से कम महिलाओं को लेकर, किसी समुदाय को लेकर, किसी जाति को लेकर अगर कोई भी इस तरह की अनर्गल टिप्पणी करेगा तो भीम आर्मी चुप रहने वाली नहीं है। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.